बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9 मैथ न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 उसका लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया था। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 चल रही है हमारी जी। और क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज, इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है। पहला पार्ट देखिए क्या है जी, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1 जी। देखिए क्या करेंगे हम। देखिए हमने इसको सबसे पहले देखना है कि ये किसका क्यूब है। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, यानी 2x होल क्यूब बन जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, थोड़ा सा रेंज कर लें, ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को रेंज कर लें। 8x क्यूब 1 को यहां ले आए क्योंकि 1 जो है ये भी होल क्यूब है, प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। ये लास्ट टाइम मैंने आपको ये क्यूब वाले फॉर्मूले जो है वो समझाए थे। ठीक है, एक्सरसाइज से बिफोर वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्या होगा, 2x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3। और a क्या है यहाँ पर 2x और b क्या है 1, और ब्रैकेट में क्या होगा 3ab इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ए क्या है 2x प्लस b क्या है 1। अब जरा पहले हम चेक कर लेंगे इसको कि जो हमने फॉर्मूले के मुताबिक जा रहे हैं तो क्या वो एग्जैक्ट है। ये देखिए 2x होल क्यूब 8, ठीक है, 1 क्यूब, और ये 12x स्क्वायर कैसे आ रहा है, 3 2 6, 6 1 6, 6x और 6 2 12x स्क्वायर। यकीनन ये 6x 1 से मल्टीप्लाई होकर 6x, मीन हमारा फार्मूला जो है वो प्रॉपर एक्सपेंडिंग फॉर्म में यहाँ मौजूद है। यानी ये बेसिकली क्या है, ये 2x और प्लस 1 होल क्यूब का फार्मूला यहां पर दिया गया है। तो ये भाई हमारे पास आंसर होगा 2x प्लस 1 होल क्यूब। इसके बाद आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर बी, 108a स्क्वायर बी है, प्लस 144ab स्क्वायर है, और प्लस 64b क्यूब है। इसको भी अरेंज कर ले पहले। 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108a स्क्वायर बी प्लस 144ab स्क्वायर। देखिए क्या करेंगे भाई हम, ये 27 क्या है 3 क्यूब है, तो 3a होल क्यूब, ये 4 का 64 जो है यानी 4b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, आगे क्या लिखना है प्लस 3ab, 3 इंटू ए यानी 3a इंटू बी यानी 4b, और ब्रैकेट में क्या आएगा आप देख सकते हैं, ब्रैकेट में आएगा 3a प्लस 4b जी। अब इसको जरा चेक कर लें, ये मतलब इसका क्यूब 27, इसका उसी तरह से ये देखें 3 3 9 9 4 36 36 3 108 a स्क्वायर b एग्जैक्ट आ रहा है जी आंसर। 9 9 36 36 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 a b स्क्वायर। तो मींस ये भी कंप्लीट स्क्वायर की कंप्लीट क्यूब का फॉर्मूला जो है वो यहाँ मौजूद है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 4b होल क्यूब, ये आंसर होगा भाई इसका। इसके बाद आ जाए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर वाई। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्लस 108xy स्क्वायर, और देन 216 प्लस 216y क्यूब। इसको भी पहले अरेंज कर लें, यानी एक्स क्यूब प्लस 216y क्यूब प्लस 18x स्क्वायर वाई और प्लस 108xy स्क्वायर। देखिए जी वही उसी तरह से ये एक्स क्यूब हो गया, ये 216 जो है 6 टू रेस पावर 3, 6 का क्यूब है ये, यानी 6y होल क्यूब फॉर्मूले के मुताबिक प्लस 3 इंटू ए क्या है x,
b क्या है 6y, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a प्लस बी यानी x प्लस 6y। चेक कर सकते हैं आप उसी तरह से, ये भी भाई 6 का मतलब वही हो जाएगा, ये 3 6 6 आर 18, 18 6 आर 18 एक्स स्क्वायर वाई, और ये भी देखें 3 6 आर 18 और 18 6 आर क्या होता है 108, और x और वाई स्क्वायर मीन कंप्लीट क्यूब का फॉर्मूला यहाँ भी मौजूद है। आप लिख सकते हैं x प्लस 6y होल क्यूब, ये फॉर्मूला होगा जी कंप्लीट हमारा, इसका ये आंसर होगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। जी फोर्थ पार्ट में है 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्वेयर और लास्ट पे है माइनस 60 एक्स स्क्वेयर वाई। इसको थोड़ा सा पहले अरेंज कर लें, ठीक है। 8x क्यूब पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका ठीक है यकीनन यही आएगा आपका माइनस 125 वाई क्यूब वाला ही आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आप एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख लें माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर। अब आप इसको जरा सॉल्व कर लें, देखें ये किसका होगा, 8 किसका क्यूब है जी 2 का, तो आप लिख सकते हैं 2x होल क्यूब, यहां क्या है माइनस तो माइनस लगाएं, 125 5 का क्यूब यानी 5y होल क्यूब, फिर माइनस माइनस वाला फॉर्मूला है यानी आपका फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये सारा माइनस के साथ आएगा। तो देखिए जी यहां पर क्या लिखेंगे माइनस 3 इंटू ए यानी 2x, बी क्या है 5y, और उसके बाद क्या आएगा 2x और माइनस 5y, इसी तरह से, ठीक है जी। चेक करेंगे तो आपके वही सारी वैल्यूज यकीनन होंगी मौजूद, तो आप इसको लिख सकते हैं कि शक्ल में 2x माइनस 5y होल क्यूब, ये आंसर होगा भाई आपके क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी फैक्टराइज करना है हमने। पहला पार्ट है जी उसका 125a क्यूब माइनस 1, ये भाई आपके ये भी क्यूब के फॉर्मूलाज में है। देखें 125 को आप कैसे लिख सकते हैं 5 और a ये होल क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस 1 का क्यूब है, 1 के क्यूब 1 ही होता है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आपने एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखना है, वहां तो आपने एक्सपेंडिंग फॉर्म को मतलब लिखा था ना, मतलब क्यूब की फॉर्म में फॉर्मूला, यहाँ क्यूब की फॉर्म में फॉर्मूला, ये डिफरेंट दूसरा फॉर्मूला, लेकिन इसको एक्सपेंड किया जाता है। तो देखें जी ये क्या बन जाएगा आपके पास 5a क्यूब, यानी आप इसको लिखेंगे 5a, आपका फार्मूला मैं साइड पे लिख देता हूँ, आपको शायद याद है ये नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला किसके इक्वल होता है, पीछे हम डिस्कस करके आए हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी माइनस बी स्क्र, और अगर ए क्यूब प्लस बी स्क्र का फार्मूला बी क्यूब का फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस, वो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा प्लस बी स्क्र, ठीक है। ये आपने याद रखना है, अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां प्लस आएगा, और अगर यहां पर प्लस होगा तो यहां माइनस, इतनी सी बात आपने याद रखनी। चलें जी अब हम देखते हैं 5a, हम इसको लिखेंगे 5a माइनस 1, फिर क्या आएगा यानी 5a होल स्क्र, उसके बाद माइनस यानी 5a और इंटू बी यानी 1, और लास्ट पे प्लस b होल स्क्र यानी 1 होल स्क्र, इस तरह से। अब इसको आप जरा थोड़ा सा एक और स्टेप में सिंप्लीफाई कर लें। अब इसको 5 5 क्या होता है 25 ए स्क्र, और ये माइनस 5a और प्लस 1 का 1 होल स्क्र 1 ही होता है। ये आंसर होगा जी पार्ट फर्स्ट का, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में हमें दिया गया है 64x क्यूब प्लस 125 बिल्कुल इजी है जी, 4x हो जाएगा ये होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब
इसको भी आप लिख सकते हैं 4x प्लस 5, ब्रैकेट में लिखिए जी 4x, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, 4x इंटू 5 और यहाँ फिर प्लस और 5 स्क्वायर, तो इसको आप जरा सिंप्लीफाई कर लें तो 4x प्लस 5, यहाँ क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर और माइनस 4 5 क्या होता है 20x और प्लस 25। ये आंसर होगा सेकंड पार्ट का। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है, यहां पर हमारे पास थर्ड पार्ट वो है जी x टू रेस पावर 6 माइनस 27। क्या करेंगे जी, मतलब नजर आ रहा है कि x स्क्वायर टू रेस पावर 3 है, ये x स्क्वायर का क्यूब है, ये माइनस ये 3 होल क्यूब है। क्या करेंगे इसको आप, यानी x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट लगाएं, यानी x स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस, तो x स्क्वायर इंटू 3 फिर प्लस और ये 3 स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। इसको आप जरा सिंप्लीफाई कर लें, x स्क्वायर माइनस 3 और ये हो जाएगा x टू रेज पावर 4, ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 9। ये आंसर होगा भाई थर्ड पार्ट का। उसके बाद आ जाए फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 1000 a क्यूब और प्लस 1 है जी। 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है, यानी 10a होल क्यूब और प्लस क्या है 1 होल क्यूब। तो देखें जी, इसको भी आप लिख सकते हैं फॉर्मूला के चक्कर में 10a प्लस 1, ब्रैकेट में लिखें 10a होल स्क्वायर, यहां माइनस आएगा क्योंकि दरमियान में प्लस है, 10a इंटू 1, a इंटू b और प्लस b यानी 1 होल स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, यानी 10a प्लस 1, 10a स्क्वायर क्या होता है 100 जी, 100a स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा 10a और प्लस 1 होल स्क्वायर 1। ये आंसर होगा फोर्थ पार्ट का। इसके बाद आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी, पार्ट नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, उसमें 343 एक्स क्यूब प्लस 216 जी। 343 हमने देखना है कि ये किसका क्यूब होता है, तो भाई हम चेक कर लेते हैं इसको भी। अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम तो हमारे पास आता है 343, यकीनन 7 क्यूब है ये, तो 7x होल क्यूब, ये ऑलरेडी आपको पता है 6 का है 216 यानी 6 होल क्यूब। अगर फिर भी चेक करना है तो आप कर सकते हैं, 6 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें तो 216। तो देखें जी, इसको आप क्या लिखेंगे 7x प्लस 6 और उसके बाद ब्रैकेट में आप लिखेंगे 7x होल स्क्वायर, प्लस है दरमियान में तो माइनस लगाएं 7x इंटू 6 और उसके बाद आगे देखें क्या है प्लस 6 होल स्क्वायर। ये हम इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसको आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7x प्लस 6, 7 7 सर देखिए क्या होता है 49 एक्स स्क्वायर और माइनस 7 6 42 एक्स और प्लस 36। ये भाई फिफ्थ पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट पार्ट है सिक्स पार्ट, उसकी तरफ मूव करते हैं। सिक्स पार्ट में क्या है 27 माइनस 512 वाई क्यूब जी। इसमें हमने देखना है कि 512 जो है उसको हम चेक कर लेते हैं कि वो किसका क्यूब है। 9 को हम 3 टाइम 9 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 729, और अगर हम 8 को 512 यानी ये 8 क्यूब है जी, तो हम यहां लिखेंगे ये 27 तो हो गया 3 होल क्यूब माइनस 8 वाई होल क्यूब, इसको हम कैसे लिखेंगे फिर 3 माइनस 8 वाई। उसके बाद देखिए यहां पर ये क्या है हमारे पास 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में माइनस है प्लस लगाएंगे प्लस 3 इंटू 8 वाई और उसके बाद है जी प्लस 8 वाई होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट हम इस तरह लगा लेंगे। देखिए आगे क्या बनेगा इसका आंसर 3 माइनस 8 वाई, 3 3 जर होता है 9 और 3 8 जर 24, ये बन जाएगा वाई
और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 64y स्क्वायर। ये भाई हमारे पास आंसर होगा इस 6 वाले पार्ट का, और आज का ये लास्ट पार्ट था। ठीक है जी, और कुछ चीजें और भी हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर हमने पीछे डिस्कस किया था, अगर आप इसको लिख देती हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जस्ट लिखते हैं तो दिस वन इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं होता है इसके। अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर गलती से लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओनली, तो दिस वन इज नॉट इक्वल टू दिस वन। इसी तरह से एक आपके पास है a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, आपने सारे डिस्कस कर ली चीजें, अगर गलती से भी आप इसको लिख लेते हैं जस्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब इज नॉट इक्वल टू दिस वन। इसी तरह से a माइनस बी होल क्यूब है, उसको भी अगर आप लिख देते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो दिस वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू दिस वन। बेटे आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।